नमस्कार। आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा। कुछ फिल्में बहुत खामोशी से आती हैं लेकिन एक तूफान की तरह छा जाती हैं। अगर मैं कहूं कि एक ऐसी फिल्म जो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप इस इंटरव्यू को देखने सुनने के बाद तो जरूर ही देखने वाले हैं। वो ऐसे ही लोगों के जहन में छा रही है। अगर आप रैंडमली भी देख लेंगे तो आपको हर जगह कमाल के क्रिटिकल अक्लेम्स और रिव्यूज इस फिल्म के मिलेंगे। सबसे खास बात यह कि इस फिल्म से मैंने प्रमोशन के लिहाज से जुड़ा हुआ बहुत कुछ होते हुए नहीं देखा। उसके बावजूद इस फिल्म ने जो जगह हासिल की है और जो कुछ कहा जा रहा है इसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, कल्ट एक्शन फिल्म, डेफिनेशन बदल गई है इस फिल्म से भारत में एक्शन फिल्म्स की। सबसे बड़ी बात जो मुझे सुनने में आ रही है वो ये, हिंसा एक वजह से होनी चाहिए। क्यों, ये आप इस फिल्म में देख सकते हैं। ये क्यों है, किस फिल्म की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फिल्म किल की। जी हाँ, किल फिल्म। और उसके निर्देशक हमारे साथ है निखिल नागेश भट्ट। निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और थैंक यू सो मच जो आपने फिल्म के बारे में इतनी अच्छी सी बातें बोली। ये सब अच्छी अच्छी बातें हकीकत है। ये इसकी एक एक बात हकीकत है। और जी। सबसे पहले तो बधाई भी निखिल, क्योंकि मैं थैंक जानती यू। हूँ कि एक निर्देशक के तौर पे और बहुत बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जब आपको सफलता तो मिलती है लेकिन कुछ ऐसा अप्रत्याशित मिलता है, समथिंग विच इज वेरी जी अनएक्सपेक्टेड, जी तब जी जो खुशी है वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। तो अभी जी सबसे जी पहले ये जो एक्लेम्स मिल रहे हैं इस फिल्म को, जी और इट इज प्योरली वर्ड ऑफ द माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि हमने जी। प्रमोशन के स्तर पे देखा बहुत ज्यादा जो है उस लिहाज से काम नहीं किया गया। उसके बावजूद इस फिल्म को अभी जो क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा है, सबसे पहले आप उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए पर्सनली भी। और मतलब भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाहर भी, मतलब यूएस में, यूके में, सब जगह जितना प्यार मिल रहा है। बनाते वक्त या लिखते वक्त ये बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो इट वाज, मतलब ये इट इज अ वेरी ह्यूज ओवरवेलमिंग फीलिंग। मतलब अभी भी लगता नहीं है, इसे टच करके देखता हूँ, अपने पिंच करके देखता हूँ कि ये सच है ना, मतलब ऐसा ऐसा सच में हो रहा है ना। तो और मतलब सबसे सबसे जो बहुत अच्छी चीज जो लगती है, जब अगर मैं जब थिएटर में जाता हूँ और जो ऑडियंस का लाइव रेस्पॉन्स जब मैंने देखा, तो वो उसमें जितनी खुशी मिली, वो मतलब बाकी सब एक तरफ है और वो खुशी एक तरफ है। एग्जैक्टली exactly। और ये ऐसी फिल्में, हम बात करते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों के अक्सर हम बॉलीवुड रीमेक्स की बात करते हैं, लेकिन किल के हॉलीवुड रीमेक्स की बात की जा रही है, विच इज आई थिंक द जी। बिग थिंग, अ बिग अचीवमेंट एंड सेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉर एंटायर इंडियन सिनेमा पर से। यस यस यस, एब्सोल्युटली। मतलब नॉर्मली हम लोग को पता मतलब हम लोग करते हैं कि इंग्लिश से, मतलब हॉलीवुड से हम लोग फिल्में लाते हैं और इंडिया में रिमेक करते हैं। बट दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। ये पहली बार, मेरे मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंडियन फिल्म जो है वो हॉलीवुड में रीमेक हो रही है। और आई फील one, it is a, like what you said, it's a huge moment of pride, not just for myself but for Indian cinema, क्योंकि इसके कारण काफी, मतलब, और हमारे पास कहानियों की धरोहर है। मतलब हिंदुस्तान में आई थिंक बहुत सारी कहानियां हैं। और ये एक शायद एक मतलब एक डोरवे हो सकता है, एक गेटवे हो सकता है जिसे खुल जाए, जिससे कि हमारी कहानियां बहुत सारे राइटर्स या फिल्म मेकर्स वहां पे जाके बात बता सकें। सो इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा एज अ होल, एज वेल। एंड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट किल निखिल, क्योंकि किल कहानी, अगर हम उस कहानी की बात करें तो वो कहानी नहीं, अपने आप में घटना है। और वो ऐसी जी घटना है जो अनफॉर्चुनेटली होती है। भारत के जिस जी हिस्से की वो कहानी है, अगर हम देखें झारखंड से बिहार का वो जो पूरा जो बेल्ट है, जी अपराध के स्तर पर, तो ऐसी घटनाएं वहां पर कई बार हुई हैं। जी उस घटना को जब आप एक कहानी बना करके लाया, एंड इट्स नॉट अ वेरी लेंदी फिल्म, बहुत ही जी क्रिस्प तरीके से आपने दिखाया, उसमें क्राइम दिया गया, उसमें जो है एक्शन रिएक्शन सब कुछ आपने डाल दिया, इतनी कंप्लीट स्टोरी आपने बनाई।
व्हाट वाज द आइडिया व्हाइल यू वर फ्रेमिंग द स्टोरी, व्हाइल यू वर वीविंग द स्टोरी? क्या सोचा आपने? जैसे बस आप, क्योंकि कहानी तो आपको कहीं ना कहीं पता होगी कि एक घटना है सच्ची, वहां से आप उठाओ, उसके बाद आपने ये वीव कैसे किया? नहीं, ये क्या हुआ था 94 95 के आसपास ना, मतलब मैं स्टूडेंट था, मैं पटना में रहता था और पुणे में पढ़ता था। तो एक बार, और ऐसे मतलब साल में 3 या 4 बार ना पटना से पूना, पूना से पटना ऐसे आना पड़ता था, छुट्टियां होती थी तो आता था। तो एक बार ये विंटर के हॉलीडेज में मैं पटना से कुछ रात को 11:30 बजे चढ़ा बॉम्बे जनता एक्सप्रेस में। और उस समय स्टूडेंट था तो स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन मिलता था, तो वहीं पे उसी में जाना पड़ता था। फर्स्ट एसी या सेकंड एसी होते नहीं थे, मेरे ख्याल से 2 कोचेस रहते थे नॉर्मली ट्रेन में, मैक्सिमम सेकंड एसी के। तो मेरे जो ठीक नेक्स्ट वाला जो कोच था वो सेकंड एसी था। और मैं कुछ रात को 11:30 चढ़ा और सो गया। और सवेरे इलाहाबाद, मतलब अभी प्रयागराज जो है, वो सवेरे 7 साढ़े 7 बजे हम लोग गाड़ी वहां पे पहुंचती थी। तो विंटर के टाइम में मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तो और इलाहाबाद के अमरूद बहुत अच्छे हैं। तो मैं बिल्कुल। सवेरे 7 साढ़े 7 में उठा कि मैं यहाँ पे अमरूद खाऊंगा, और मैंने उठ के देखा तो कहीं छोटे से स्टेशन में गाड़ी रुकी हुई थी। काफी कोहरा था और बहुत सारे पुलिस, वहां पे पुलिस दिखा, मैं मुझे दिखी बाहर। तो मैं बाहर उतरा तो पता चला कि जो नेक्स्ट कोच में रात भर में कुछ 25 से 30 डाकू वो आए और 4 5 घंटे वो उन्होंने लूटा उस कोच को। उनको शायद टिप मिली थी क्योंकि एक मैरिज पार्टी जा रही थी, कुछ ऑलमोस्ट एक 35 30 35 लोगों लोगों की पार्टी थी। और उनको उन्होंने लूटा, बहुत मारा पीटा, और एक दो जन को स्टैप भी किया था। तो बहुत, तो सारे पैसेंजर्स बाहर बैठे हुए थे और बहुत दहशत में थे, मतलब सबकी मरहम पट्टी चल रही थी। तो मैंने आंख से वो देखा, मतलब तो वो वाकया, वो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बस गया और वो स्टोरी बस गई। उस समय तो स्टूडेंट था, उस समय तो कुछ पता नहीं था कि क्या है, मतलब मैं कैसे मैं कुछ बनाऊंगा। बट 2016 के आसपास, मतलब नॉर्मली होती है स्टोरीज आती हैं आपके पास, मतलब वो आप सोचते रहते हैं, बट द स्टोरीज समटाइम्स कम टू यू। एंड 2016 के आसपास मैं ब्रिजमोहन के शूट के लिए मैं ट्रेन से जा रहा था, राजधानी से ही जा रहा था दिल्ली। और तब मुझे ये ख्याल वापस आया। और तब मैंने बोला कि ये कहानी मैं शूट के बाद में आके लिखना चाहूंगा। और फिर मैंने लिखा। तो ये कहानी बहुत ही, मतलब ये आप ऑलमोस्ट आप बीती, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उस कोच में था, बट ये मैंने बहुत करीब से देखा था। तो ये दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैड टू बी टोल्ड इन सच अ वे, इन सच अ रियलिस्टिक वे। एग्जैक्टली, एंड इंडीड इट्स बीन टोल्ड वंडरफुली। देखिए, इस फिल्म के साथ जनरली ये पहले परसेप्शन जा रहा था कि अरे क्या कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जिसे लेकर के आप जो है प्रमोशंस को बहुत आगे ले जाएं। व्हाट वाज द रीजन कि इस फिल्म की प्रमोशंस हमने बहुत नहीं देखी? इस फिल्म को जस्ट आपने रिलीज किया, हमने देखा कि कुछ एक इवेंट्स हुए, लेकिन बहुत प्रमोशन जैसा होना चाहिए एक बड़ी फिल्म के लिहाज से, वो हमने नहीं देखा। सो व्हाट वाज द रीजन दैट यू डिडंट गो फॉर मच प्रमोशंस? जी, इसमें थोड़ी लिमिटेशंस थी हमारे पास। एक तो ये एडल्ट फिल्म है और ये आर रेटेड, मतलब इसके जो इवन जो ट्रेलर्स होते हैं, जो टीजर्स होते हैं, वो सारे आर रेटेड हैं, सारे एडल्ट हैं। तो उसके कारण बहुत सारी, मतलब हमारे इसमें कठिनाइयां होती है, हम ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो दोज आर द रीजंस व्हाई यू नो वन कैन नॉट प्रमोट इट। मतलब जिस तरह से नॉर्मल फिल्म, जो यूए फिल्म होती है, यू फिल्म होती है, जिस तरह से प्रमोशन हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। पर मतलब धर्मा और सिक्ख्या ने काफी प्रमोट किया इसको। हमने काफी सारे इवेंट्स किए, इनफैक्ट ये काफी सारे सिटीज में हम, मतलब दिस इज वन ऑफ द काइंड्स, हमने क्या किया कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में गए और वहां पे लोगों को बुलाया देखने के लिए फिल्म, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। और लोगों ने, मतलब पटना में गए, दिल्ली में गए, बैंगलोर में गए, चंडीगढ़ में गए, हम लोग सब जगह गए थे यहाँ पे। और दिखाया था, तो काफी, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमको। तो एक डिफरेंट टाइप के तरीके से प्रमोट करना पड़ता है, क्योंकि कि ये जब ए फिल्म हो जाती है तो इसका, और नॉट जस्ट ए, इसमें मतलब इट्स एन एक्सट्रीम वायलेंट फिल्म। तो इवन इसके जो ट्रेलर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब आप इसके ट्रेलर्स को उतना प्रमोट नहीं कर सकते हैं।
So there were certain definitely restrictions. इसमें वैसे गाने नहीं थे. So मतलब जो टिपिकल व्हीकल्स होते हैं प्रमोशंस के वैसे नहीं थे हमारे पास. मतलब हमारे पास फिल्म के अंदर के गाने नहीं थे, हमारे पास बैकग्राउंड गाने. तो ये सारे एंड लाइक व्हाट यू सेड दैट वी मतलब फिल्म में सारे नए किरदार हैं. कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं है. सो दैट बिकम्स क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव, बट स्टिल माय प्रोड्यूसर्स दे वर वेरी वेरी, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रंट फुट तक खेल के इस फिल्म को प्रमोट किया जितनी भी कैपेसिटी में कर सकते थे. बिल्कुल। और टीवी के दो बॉयज नेक्स्ट डोर चेहरों को आपने आज मतलब मोस्ट टॉक्ड अबाउट चेहरे बना दिया है। लक्ष्य, जी. राघव जुआल, हालांकि आशीष विद्यार्थी का काम तो हमेशा हर किरदार में बाकी. बेहतरीन, वो कलाकार है ही अपने आप में। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात ये की जा रही है कि कोई एक्सपेक्ट नहीं, अभी मेरे कोलीग ने देखी है फिल्म और वो ये कह रहे थे कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि राघव जुयाल, जिन्हें आपने अभी तक या तो डांस करते देखा या कॉमेडी, जी. इतना खतरनाक विलेन बना दिया है कि हम लोग सीट से उठकर ये कह रहे थे कि ये कब मरेगा, इसको मार दो। तो ये जो आप लेवल ले आए हैं लोगों के अंदर उस कैरेक्टर के खिलाफ नफरत का, तो ये जी. सबसे बड़ी सक्सेस है आपकी। थैंक यू सो मच. हाँ, बोथ लक्ष्य और राघव दोनों हैं, बहुत मेहनती हैं दोनों. मतलब एकदम एक तो बहुत उम्दा कलाकार हैं, जब बहुत हार्ड वर्किंग है दोनों के दोनों. मतलब मैं जैसे लक्ष्य के बारे में बताऊं कि अपार्ट फ्रॉम जो वर्कशॉप होते हैं, एक्टिंग वर्कशॉप होता है, वो तो करते ही हैं, हम लोग सारे फिल्म्स के लिए करते हैं. बट उसके अलावा इस फिल्म के इन्होंने 8 महीने ट्रेनिंग की है. मतलब और वो ऑलमोस्ट एवरीडे 5 से 6 घंटा उनको फिजिकल ट्रेनिंग करना पड़ रहा था. क्योंकि हम जो ये पूरा शूट था वो एक साथ, सारा एक्शन एक साथ शूट कर रहे थे. तो इमेजिन कीजिए कि 12 घंटे आपको एक साथ एक्शन शूट करना पड़ता है. तो आपका वो नॉट जस्ट कि आपको वैसे एक्शन करना है, बट आपकी बॉडी का स्टैमिना भी उतना होना चाहिए. तो दैट इज द रीजन वाई ऑलमोस्ट 8 मंथ्स इन्होंने ट्रेनिंग की है. और लक्ष्य जो है वो किरदार के लिए, मतलब ना वो, सो हम लोग नॉर्मली हम लोग ऐसे कैरेक्टर डेवलपमेंट वैसे कुछ वर्कशॉप्स नहीं करते थे. हम लोग एक दूसरे की जिंदगी के बारे में डिस्कशन करते थे, और लक्ष्य ना एक डायरी में लिख के सारे पॉइंटर्स, मतलब अपने हिसाब से अमृत के पॉइंटर्स लिख के ले आते थे, और उसके ऊपर बहुत चर्चा हम लोग करते थे. तो मतलब इस तरह से हम लोग डिस्कशन करते थे. ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डिड नॉट वांट टू रिहर्स द सीन्स, क्योंकि हम मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए एक्टिंग में, उतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा रियल लगता है. तो वो लक्ष्य के साथ मैं करता था. और राघव के साथ जो था कि राघव, जैसे आपने बोला, वो डांसर हैं. और राघव के लिए ना हमने कम से कम कुछ मतलब राघव का किरदार जो है फणी के लिए कम से कम 120 ऑडिशंस किए थे. और फिर भी मिल नहीं रहा था. मतलब कोई मुझे मिल नहीं, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड फणी. तो राघव का एक मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं ऋषभ करके, उन्होंने बताया कि इनको टेस्ट करना चाहिए. और हमने टेस्ट किया, और उनका जो ही वाज शूटिंग समवेयर, तो उन्होंने सेल्फ टेस्ट भेजा. तो सेल्फ टेस्ट में एक ऐसा कुछ था जो कि जहाँ पे ही वाज फ्लर्टिंग विद अ गर्ल इन अ क्लिनिक. और वो फ्लर्ट करते करते उसको अपॉर्चुनिटी दिया, फटाक से गन निकाल लेता है और लूटना शुरू कर देता है. तो वो जो स्विच होते हैं ना, वो 1 सेकंड के अंदर जो स्विच होते हैं फ्रॉम फ्लर्टेशियस पर्सन टू दैट एकदम कोल्ड इविल पर्सन, वो जो स्विच किया उन्होंने आंख में, उनकी जो ऐसी, मतलब जो चमक से एकदम आइस कोल्ड हो गए. वो मुझे लगा कि ये दिस इज व्हाट व्हाट फनी इज, बिकॉज फनी का जो वेपन है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी. और यस। और सो दैट वाज समथिंग विच फनी का कैरेक्टर ऑल्सो. फनी जिस तरह से बात करते हैं, मतलब जो, मतलब राघव जिस तरह से उनके जो डायलॉग्स हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मेरी को राइटर है आशा सैयद, उसने पूरे सारे उसके डायलॉग्स लिखे हैं. तो वो जो एलिमेंट्स है क्वर्क, और जो एक साथ, मतलब क्वर्क भी है और उतना ही एविल मतलब भी है इवन और इवल ब्रूटल भी है भी एट द है। सेम टाइम, ब्रूटल एट द सेम ब्रूटल टाइम. है। तो उससे वो बहुत ज्यादा कैरेक्टर वो एकदम निखर गया है. और राघव तो है ही, मतलब राघव जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जब एक्शन करते थे ना, तो वो एक्शन करने के पहले 5 6 7 8 ऐसे बोल के एक्शन करते थे. मतलब उनका जो डांस का जो तरीका है, वो वो अपने परफॉर्मेंस में लेके आते थे, और वैसे ही अपने आप को उन्होंने ढाला. तो दोनों एक्टर्स जो हैं
वो बहुत ज्यादा, मतलब आई एम टू ब्लेस्ड दैट एक्चुअली आई गॉट दोस बोथ दीज एक्टर्स टू एक्ट इन माय फिल्म। Yes, exactly. I mean, both new, that way, new faces for such a जी। challenging film. And they, Yes. performance-wise, they both managed to be on the same page. This is certainly a success and an achievement for both for the director. यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी है, नागेश, जो इस फिल्म के बारे में कही जा रही है, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले जब लोगों ने एनिमल देखी थी, तो देयर वाज लाइक ह्यूज क्रिटिसिज्म। फिल्म एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि इट्स अ सेंसलेस वायलेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात, किल देख करके, आई थिंक ऑल द रिव्यूज विच वी आर गोइंग थ्रू, पीपल हु आर वाचिंग द मूवी, सब एक चीज कह रहे हैं कि वायलेंस विद रीजन क्या होता है, ये इस फिल्म में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से बताया गया है। जो मुझे लगता है, मतलब इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट आज से पहले किसी इतनी एक्शन फिल्म या जिसपे इतनी ज्यादा हिंसा हो, उसे जी। लेकर के नहीं दिया, कि जो देख रहे हैं वो खुद ही, लोग खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इसमें जी। इतना एक्शन और इतना ब्रुटैलिटी क्यों बरती गई है। जी। नहीं तो ये मैं शुरू से, जब मैं लिख भी रहा था तब भी मेरा ये मानना है कि वायलेंस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। वायलेंस मतलब किसी ब्रवाडो के लिए या मतलब स्टाइल के लिए या स्वैग के लिए वायलेंस नहीं होना चाहिए। रादर मेरा मतलब, मेरी ये पर्सनल फिलॉसफी है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेंस जो है वो ज्यादा मतलब डेंजरस और घातली होते हैं देन द रीजंस ऑफ वायलेंस। और वायलेंस में कोई जीतता नहीं है। वायलेंस में सब हारते हैं, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट हो चाहे एंटेगनिस्ट हो। मतलब वो जो लाइन है, तुम रक्षक नहीं राक्षस हो, तो दैट इज अ लाइन विच डिनोट्स दैट वायलेंस के कारण भले ही आपको लगा कि आपने सबको खत्म कर दिया, पर इट विल लीव यू अलोन एंड डिफीटेड। और वो मैं चाहता था कि वो ये जरूर निखर के आए कि वायलेंस की कभी जीत नहीं होती है। वायलेंस की हमेशा हार होती है, चाहे वो किसी भी साइड हो। डिस्पाइट द फैक्ट कि मतलब अमृत जो है वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं एज अ सोल्जर। वो मतलब जब वो लड़ाई कर रहे हैं तब भी पैसेंजर्स को बचा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बचा रहे हैं। बट फिर भी मतलब ही इज नेवर लीविंग हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। बट एट द सेम टाइम वायलेंस डजंट गेट हिम एनीवेयर, इट जस्ट मतलब वो एट द एंड में ही इज जस्ट अ लोनली पर्सन। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत, आई वाज But वेरी the क्लियर। kind of character which you have crafted, exactly, but the kind of character which you have crafted, सब ये भी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा था जी। कि एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड, और जी। जी। पार्वती जी सती हो गई हैं, और उसके बाद बस उनको ये था कि आई हैव टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स माय वे। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपके हीरो को देख करके लगता है, द काइंड ऑफ एंगर, रिवेंज, एवेंज। बड़ा किरदार, और मैंने उसको कहानी सुनाई तो ही वाज वेरी मच इन्वॉल्वड एंड ही वाज वेरी मच इनटू, बिकॉज ही रियलाइज दैट ये कहानी एक बहुत पर्सनल स्टोरी है। तो पर्सनल स्टोरी है जिसमें कि द पर्सन गोस थ्रू सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सो इतने ब्रूटल कैरेक्टर के लिए जब आपने लाखों कैरेक्टर बताया, समझाया, तब उन्हें वाज ही कंफर्टेबल कि इतना ज्यादा वायलेंस उनको इसमें करना है, और वो भी क्योंकि एक न्यूकमर के लिए ये और बड़ा चैलेंज हो जाता है। जी। जब लक्ष्य में मिला था तो मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड आई वाज सपोज्ड टू मीट सम 4 5 अदर पीपल आल्सो आफ्टर लक्ष्य। तो मैंने उसको कहानी सुनाई ये, और जब मैं कहानी सुना रहा था तो उसके चेहरे पे ना मतलब सब तरह के भाव आ रहे थे। मतलब जैसे जैसे कहानी के प्लॉट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहा था, उसके चेहरे पे सारे वैसे इमोशंस, मतलब वो सारा इमोशनली वो एकदम एग्जिबिट कर रहा था। तो जब मतलब मेरी कहानी नरेशन खत्म हुआ तो ही इमीडिएटली, सर व्हेन कैन यू स्टार्ट, लाइक ही वाज सो एक्साइटेड बिकॉज फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू he knew that it is a personal story, it is a personal story जो कि मतलब he goes through so many upheavals, emotional upheavals। मतलब there is, as a as a commando you are duty bound to save people। so वो उसकी एक ड्यूटी है। फिर दूसरा, there is guilt, there is grief, there is loss, there is pain and there is rage। इतने सारे इमोशंस को
मतलब डिस्प्ले करना, और ये मतलब फॉर एन एक्टर इट्स अ ह्यूज एक्साइटिंग प्रोपोजिशन। मतलब इट इज, ऑफ कोर्स इट इज बट हर हर एक्टर के ये लगता है कि ये ऑलमोस्ट लाइक अ प्लेटर पे उसको मिल रहा है कि ये सारे सारे इमोशंस जो है वो आपको जीने हैं, और जीने हैं और कन्विंसिंगली दिखाने हैं। तो मतलब दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, आई टेल यू। मतलब हम लोग इतना बात करके एक दूसरे की जिंदगी में मतलब घुस गए थे एकदम। मतलब उसकी सारी, मेरी सारी जिंदगी की कहानी उसको पता है, और उसकी सारी कहानी, जिंदगी की कहानी मुझे पता है। तो यू नो देर, और हमारा वी वर वेरी वेरी कॉग्निजेंट अबाउट द फैक्ट कि ये जो एक्शन हो रहा है वो सारा एक्शन इमोशनल एक्शन है। तो हम लोग मतलब बहुत बार होता था कि मैम हम और लक्ष्य मिल रहे हैं, तो लोग वैनिटी मेटावर्स दरवाजा खोला, मैंने लक्ष्य को देखा, दौड़ गया, चल गया, वो आ गया सेट पे। So, you know, there was so much, you were so much in tandem with each other that we didn't have to explain a lot of things because he was like fully into the story. So it was very exciting for him. It was very, very exciting and challenging, which made him work really, really hard. And of course, he's shown all that on the screen. यस, वन मोर थिंग निखिल, कि अभी इस फिल्म को लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इससे पहले आपने ऐसा नॉन स्टॉप एक्शन जो है इंडियन फिल्म में इस तरीके से नहीं देखा है। हालांकि अपनी तरीके का जी, एक्शन हमने साउथ फिल्म्स में बहुत सारा देखा है, इधर का जी, हमने लगातार हिंदी फिल्म में भी अब आते हुए देखा है, लेकिन नॉन स्टॉप एक्शन, entire film talks about action. You know, this is kind of a new kind of filmmaking which we can say, जो अभी बहुत इंस्पायर भी करने वाली है मुझे लगता है फिल्म मेकर्स को आने वाले टाइम में। तो ये जॉनर सिनेमा है। मतलब जॉनर सिनेमा जैसे हॉरर होता है, एक्शन होता है, तो ये एक्सट्रीम एक्शन जॉनर सिनेमा है। मतलब स्लैशर, वेस्ट में स्लैशर जो है वो काफी फेमस है, इंडिया में नहीं है। बट इंडिया के लिए दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिसमें कि इस तरह का जॉनर सिनेमा है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ लास्ट सो मेनी एक्शन फिल्म, मतलब हमने देखा है वॉर है, पठान है, जवान है, एनिमल है, ये सारी एक्शन फिल्म्स जो हम, फाइटर है, टाइगर है, so ये सारी एक्शन फिल्म्स है, दे आर ऑल एक्शन फिल्म्स। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये समय, करेक्ट समय आ गया है इंडियन ऑडियंस के लिए, बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी मच एक्सपोज टू द डिफरेंट जॉनर सिनेमा। मतलब जॉन विक, सीसू, ये सब इंडिया में रिलीज हुई है। तो इंडियन ऑडियंस हम्म। इज टोटली अवेयर ऑफ दिस सिनेमा। प्लस प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ओटीटी के जरिए, मतलब द रेड है, रेड रिडेम्पशन है, नाइट्स कम फॉर अस है, किल बिल है, मतलब दीज आर एक्सट्रीमली सेलिब्रेटेड सिनेमा ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों को पता चला कि ये जॉन विक के जो डायरेक्टर हैं वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं इंग्लिश रीमेक। तो ये सब बहुत सारे लोग ने मुझे आके बता रहे, मतलब वो जॉन विक के डायरेक्टर प्रोड्यूस करने वाले हैं। So everybody knew John Wick. So you know they're exposed to this kind of cinema. So I think this was bound to happen. I think I'm just too blessed and lucky to have done it first. नहीं, आपने इससे पहले भी अगर हम देखें, आप नागे निखिल, आपका अपूर्वा में जो दैट वाज, लेकिन उसमें भी आपने एक्ट जिस तरीके से किया था विच वॉज वेरी डिफरेंट, और अभी इस फिल्म के साथ भी, सो विच इज वेरी गुड कि एक के बाद एक अब आपकी फिल्मों के साथ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, दैट काइंड ऑफ Yes. जॉनर। आई थिंक Hmm. ये किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि सिर्फ फिल्म के बारे में बात नहीं हो जी, रही है, दैट सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग, दैट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इज सिंकिंग जी, इन सो डीपली। जी। नहीं, इवन इन अपूर्वा, मतलब ऑलमोस्ट वो जॉनर फिल्म ही है, वो थ्रिलर जॉनर फिल्म है, बट वो मतलब आप करेक्ट बोल रही हैं कि इट इज दैट काइंड ऑफ सिनेमा जिसमें वायलेंस है। इनफैक्ट इवन इन अपूर्वा हम अगर बात करें तो वहां पे भी मैंने वायलेंस को इतना ऐसे कुछ ऐसा ये नहीं दर्शाया है वायलेंस का। मतलब अगेन वायलेंस हैज बीन वेरी पर्सनल एंड इट इज नॉट ऑन द फॉर अ स्क्रीन, रीजन, एंड दैट्स फॉर अ एंड फॉर रीजन। अ रीजन, एंड फॉर अ रीजन। तो मतलब आई फील वी आर क्वाइट रेडी एज एज एन ऑडियंस। तो मतलब मुझे वही लग रहा है कि ये सारी कहानियां, बिकॉज आई हैव मतलब मैं पटना में रहा हूँ,
तो वहां पे मैंने काफी सारा मतलब वो वैसा माहौल देखा। और ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मुझे कि वो मेरे जहन में रह गया है। तो वो शायद काफी अपब्रिंगिंग है, प्लस देयर आर लॉट ऑफ तो अभी मतलब इन्फ्लुएंसर्स। और कहानियां जी और कहानियां हमें पटना और आसपास की निकलती हुई दिखाई देने वाली है, जी, मैं बोलूंगा निखिल के खून। पेंडोरा बॉक्स से। मुझे लगता है मुझे खून का स्वाद लग गया है। तो बोलते हैं ना वो कि वो स्वाद लग गया, तो आई आई फील देयर आर सम मोर कमिंग फॉर श्योर। और जो ट्रेन नहीं है कि सॉरी। उसकी मेकिंग वीडियो का लोग एक अलग ही लेवल पे जो क्रेज है वो दिख रहा है उसे लेकर के। उसकी मेकिंग वीडियो लोगों को दीवाना बना रही है कि मतलब अब प्रोडक्शन भी इस लेवल पे जा करके हो रही है। जी सो दैट्स अगेन अनदर अचीवमेंट। नहीं, वो एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो हमें बिल्कुल पता नहीं था। और एक एक्शन मेरे लिए पहली एक्शन फिल्म थी, शिक्षक के लिए पहली एक्शन फिल्म थी, मेरे डीओपी के लिए पहली एक्शन फिल्म थी। मेरे प्रोडक्शन डिजाइन ने एक्शन फिल्म की है, पर इस तरह के एक्शन फिल्म नहीं की थी। तो सबके लिए ना मतलब ये चैलेंज था, ये दिस वाज फॉर एवरीवन, मेरे डायरेक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब चैलेंज था। तो जब सेट बनाने की जो बात आई, तो हमें पता नहीं था कि ये सेट कैसे बनाना है। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे ऐसा सेट बनाना है जो कि पूरा खुल जाए और बंद हो जाए एक साथ, मतलब एक ही शॉट के दौरान ही सारे वॉल्स जो है सेट के, इट शुड कम अपार्ट एंड शुड कम बैक। पर ये तो मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड। बट जब मैं प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा से मिला, तो उनको मैंने बताया मुझे ऐसा करना है, तो वो मतलब एक महीने के लिए गायब हो गया। और एक महीने के लिए दिखे ही नहीं मुझे। और हम लोग मतलब चिंता में रह गए कि अरे वो मतलब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। वो मतलब ही इज कमिंग बैक, और उन्हें उनको लगा है कि ऐसा बना, ये मतलब कौन सा क्या फिल्म मेकर है, पागल इंसान है, ऐसा हो नहीं सकता। और गायब हो गए। पर एक महीने बाद ही केम बैक, और ही ब्रॉट अ मिनिएचर, एंड ही ब्रॉट 1 फीट लॉन्ग मिनिएचर ट्रेन उन्होंने कार्डबोर्ड से बना के लाया। और जो मैं बोल रहा था वो उन्होंने दिखाया कि ऐसे से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, यहाँ से स्लाइड होगा। और मैं अचंभित हो गया, मतलब देख के मुझे लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ मैं सोच रहा था, इन्होंने बना कैसे दिया। फिर वहां से जद्दोजहद शुरू हुई, फिर उन्होंने एक 12 फीट का बनाया, फिर उन्होंने 3 कूपे बनाया, मॉक सेट बनाया। और ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने पूरा दो कोचेस बनाए, जिसमें कि हर वॉल मतलब एक एक वॉल मूवेबल था। कुछ वॉल, एक वॉल था जो कि हाइड्रोलिक पे था, एक वॉल पुली पे था, कुछ वॉल चैनल पे थे जो कि पुश और पुल कर सकते थे। और जो बाथरूम था वो पूरा कोलैप्सिबल था, सब जगह से खुल जाता था, रूफ खुल जाती थी, मतलब उसका पंजर पंजर ढीले हो जाते थे और एक साथ वो बंद हो जाते थे। मतलब मेरा कैमरा अगर मूव करके इधर से इधर आ रहा है, तो ये वॉल यहाँ से मूव हुई और जब तक आते थे वापस आ गई। तो ऐसा उन्होंने कुछ तो भी मतलब आविष्कार किया था। मतलब वो बहुत ही अचंभित है वो, मतलब वो एक अजूबा टाइप है जो सेट बनाया था मयूर शर्मा ने। मतलब ही इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्शन डिजाइनर, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्शन डिजाइनर। सो एग्जैक्टली, यही आई कमाल आई की थिंक बात आई है कि हैड ये वन ऑफ इतनी। द Yes, yes. You're talking about the team. I'm also talking about the this entire team which has come up. यस और यही वजह है कि इतना बड़ा मास्टरपीस सामने आया है, एक फिल्म रिलीज से पहले जिसकी उतनी बात नहीं हो रही थी। और अभी आप देखिए कि इस वक्त हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, कमर्शियल सक्सेस भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि जी पैसा जी भी आ रहा है। फिल्म जी जी जो है कलेक्शन अच्छी कर रही है लगातार, जी उस लिहाज से भी प्रॉफिट पे जा रही है। और जी तारीफें तो हैं ही फिल्म की। एंड मैं जी मैं पर्सनली कहूंगी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग विच इज कॉल्ड निखिल नागेश भट्ट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग पीपल आर टॉकिंग अबाउट, विच इज वेरी गुड थिंग निखिल, थैंक कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत बधाई निखिल आपको एक बार फिर से किल की सक्सेस के लिए। और थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।